वो ग्रुप के माध्यम से किसी ने दक्षिणा के लिए पूछा है कि जो ज्योतिष कर्म करते हैं या जो विद्या दान कर्म करते हैं उनको दक्षिणा लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। ये हालांकि ग्रुप का विषय नहीं है ये, मगर इसको मैंने टोटका बना दिया तो इसलिए ग्रुप में डालना आवश्यक हो गया। और जहां पे कोई चीजों का ज्ञान मिले, अच्छा ज्ञान मिले। देखिए, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं कोई वचन करता नहीं हूँ, मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूँ। हम जो जन्म ले रहे हैं ये सब जानते हैं कि ऋण है जिनसे ऋण होने के लिए हम जन्म जन्मांतरों में भटक रहे हैं। कि हमारा जो शरीर आया है और जो शास्त्रोक्त है जो हमारे हिंदू मैथोलॉजी में मिलते हैं, 3 ऋणों का जिक्र आता है, देव ऋण, पितृ ऋण और मातृ ऋण। इनसे ऋण होने के लिए ही हम बार बार जन्म ले रहे हैं, इतनी सी बात है। जहां तक लेने देने का प्रश्न है, लोग कहते हैं कि सेवा दे रहे हैं उसके बदले में पैसे ले रहे हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, बड़ा कठिन है बताना। देखिए, सेवा लेना, सेवा देना, फिर वही माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी अगर उसमें जाएंगे तो हम जो जन्म लिया है हमने, ये लेने के लिए लिया है या देने के लिए लिया है, इतनी सी बात है केवल। ये शास्त्रोक्त है कि जो देंगे वो बढ़ेगा, निश्चित है। धन देंगे तो धन बढ़ेगा, ज्ञान देंगे तो ज्ञान बढ़ेगा, औषधि देंगे तो निरोगी काया मिलेगी, ज्योतिष का दान करेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा। जिस चीज का दान करेंगे वो चीज बढ़ेगी, ये निश्चित है। उस लेने देने के पीछे अब जहां पे दक्षिणा की बात हो जाती है तो दक्षिणा की परिभाषा अलग अलग हो गई। घूस, रिश्वत, रैंसम, ये भी लेने देने के, वो सेवा दे रहा है उसके बदले में ले रहा है, घूस ले रहा है, रिश्वत ले रहा है, अगर मैं उसको सेवा दे रहा हूँ, वो सेवा नहीं मिल सकती थी उसको आसानी से, उसका जायज है मांगना, तो वहां अंतर होगा ना दोनों चीजों में। तो ये चीज, और एक चीज और देखिए आप कि ये हमारे 3 ऐसे निकृष्ट कर्म माने जाते थे। एक समय था ज्योतिष, वैद्यकी यानी कि जो आयुर्वेद दवा का काम करते थे, और वकील। ये 3 ऐसे पेशे होते थे जिनके घर में लोग खाना क्या पानी तक नहीं पीते थे। ये सत्य है ये, यानी कि इन कर्मों से कमाया हुआ पैसा इतना निकृष्ट माना जाता था। और आज भी जो ये कर्म करते हैं, जो मलेच्छ कर्म करते हैं, जैसे शनि दान लेने वाले हैं, डकौत जो कहलाते हैं, या जो शब्द क्रियाधार कर्म करते हैं, चंडाल जो कहलाते हैं, वो समाज के कैसे वर्ग हैं, उनको जल्दी क्यों घर में एंट्री नहीं कराता, वो भी ले रहे हैं पैसे। हम ज्योतिष कर्म कर रहे हैं, हम भी पैसे ले रहे हैं। देखिए, जहां पे वो आध्यात्मिक भावना है, जहां पे हिंदू मैथोलॉजी है, वहां पे लेने देने का कहीं जिक्र नहीं है। और जहां हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ये भाव से जुड़े हुए हैं। आप भाव ये रखें कि लालच नहीं है आपके अंदर, आप कर्म कर रहे हैं, मगर फिर वही प्रश्न होगा कि जो व्यक्ति जिसकी रोजी रोटी ही इससे चल रही है, अगर वो नहीं लेगा तो बेचारा भूखा मर जाएगा। और एक आदमी वो है जो शौकिया कर रहा है, उसको 2, 4, 5, 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार, 50 हजार की कोई वैल्यू नहीं है। उसके लिए 50 हजार, 1 लाख रुपए ऐसे जैसे उसने 10 रुपए कमा लिए, वो हवस में कमाया जा रहा है। ये चीजों को मनन करिए। अगर ले रहे हैं तो न्याय करिए, अगर कोई ज्ञान बांट रहे हैं तो उसमें जस्टिफिकेशन होना चाहिए। और ये बिल्कुल कहीं मन में मत लाइए कि अगर विद्यादान कर रहे हैं या ज्योतिष संबंधी कोई कर्म कर रहे हैं उसके एवज में पैसे नहीं ले रहे तो फलीभूत नहीं होगा। ये बिल्कुल हमारे बनाए हुए ढकोसले हैं, इनमें ऐसा कहीं नहीं है। टोटके जरूर इस विषय में दिए गए हैं कि जो इधर उधर से कमाया हुआ धन हो उसको कैसे शुभ करें। उसके लिए सबसे अच्छा जो मैंने धंधायक पुस्तक का जिक्र किया था, उसमें एक मैंने प्रयोग बताया था, अपनी आय का दशांश निकालना, किसी पात्र को, किसी सुपात्र को दान करना। वो कर्म करता है तो जो इस टाइप का धन कमाता है उसमें पाप नहीं लगता। और फिर दूसरा वही भावना कि कोई आदमी आपको रो के गिड़गिड़ा के और वो आपको दक्षिण दीनहीन हो के आपको दक्षिण दे रहा है, उसके भी फिर टोटके हैं, उसके कर्म हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी को दरिद्र आया, उसने आपको जरूरी रूप से पैसे दिए, उस पैसे को आप स्वीकार कीजिए और उसको वापस कर दीजिए। उससे कहिए इस पैसे से तू चिड़ियों को खिला दे, इस पैसे से तू चींटियों को खिला दे, मछलियों को आटा डाल दे, गाय को खिला दे,
जो कुत्ते हैं उनको खिला दे, किसी कहीं लेपर हाउस में दान कर दे। वो एक भावना आपने लिया भी, आपने उसका स्वीकार भी किया और आपने उसको रिटर्न कर दिया। देखिए अल्टीमेटली ऋणों वाली बात आ गई कि हमें ऋण ऋण होना है। हम जितना अपने ऊपर ऋणी होते चले जाएंगे। मैंने एक जिक्र किया था संत का, आपको एक पिछले ऑडियो में एक संत मुझे मिले थे। संत के गृहस्थ थे वो, संत, मैं उनको संत बोलता था। अपना कहते थे कि मेरे एक पत्नी ऋण है, 2 मेरे पुत्र ऋण हैं और 4 मेरी पुत्री ऋण है। इनसे ऋण होने के लिए ही मेरा जन्म है। ये वो जिसको वो बोलते थे। मेरा क्या है, मेरी सरकारी नौकरी ऋण है। मेरा क्या है, मेरा मेरा खाना आज का ऋण है। वो उसको हर चीज को ऋण मानते थे, तो उससे ऋण होते थे वो। तो ज्योतिष कर्म करने वाले इस ऋण और ऋण की परिभाषा को समझें और ये मन में भाव जगाएं कि ये कर्म कर रहे हैं। तो ये मैं जानता हूँ कोई हम रामराज में नहीं जन्मे हैं। हम अगर फ्री करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। वो कर्म करें तो उसको जस्टिफाई करें, और जस्टिफाई करें उससे ऋण होने के लिए कुछ कर्म जरूर करें। जैसे 2 चीज, एक दशांश अपनी आय का, और दूसरा जो ये कर्म कि उसको किसी भी रूप में उसमें लौटा लें उसको, या अपने आप से इससे करें तो उससे आप ऋणों से ऋण होंगे। मैं समझता हूँ कि जिसने प्रश्न किया था उसको स्पष्ट जवाब मिल गया होगा इस छोटी सी बात से।